जय हिंद दोस्तों, कैसे हम सभी लोग उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने शिक्षक कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी टेट जुलाई 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वे सभी क्वेश्चन लिए गए। टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास भी आज 3 है। आज का पहला क्वेश्चन होगा, महाभारत के लेखक कौन थे? कालिदास, वेद व्यास, तुलसीदास, कौटिल्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। इनकी रचना है मेघदूत। मेघदूत की रचना कालिदास की है। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस यह रचना है तुलसीदास की। यह रचना की गई है अवधी भाषा में। कौटिल्य यानी चाणक्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना है अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला का निर्माण किसने किया था? शेरशाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लाल किला का निर्माण किसने किया था? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शाहजहां ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया। साथ में ही आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बनवाया। फतेहपुर सीकरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टैटिक जीके से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। साथ में संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह है जाकिर हुसैन। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? नूरजहां के, अनारकली, मुमताज महल, शाहजहां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? मुमताज महल के यादगार में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और यही संस्थापक थे। संस्थापक। जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक देव।
गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे जो कि यही संस्थापक थे। अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु कौन थे? अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हुए और ये खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ में। कौन सा ऑप्शन राइट है? गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे सारनाथ में। फोर्थ ऑप्शन राइट है, सारनाथ में गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे और प्रथम प्रवचन प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया इनकी मृत्यु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन, वृद्धरथ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? या गणतंत्र हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, संस्कृति, भारतीय, द्रविड़। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अवाचनीय। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसी कारण इसे अवाचनीय कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे दयाराम साहनी। खोज कब हुआ था? 1921 में। 1921 में खोज हुआ। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अवाचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे सोना का, चांदी का, लोहा का या कांस्य का। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है या नहीं शब्द एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से गलती होती रहती है। तो हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे लोहा का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लोहे का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। सोने का, चांदी का और कांस्य का प्रयोग हड़प्पा के लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक कौन प्राणी है? गैंडा, शेर, बाघ, भालू। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है? तो वह गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
शेर, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान यह है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पांडिचेरी, गोवा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा स्थान होगा? पांडिचेरी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पांडिचेरी जो है यह फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से, तटवर्ती गैस क्षेत्र से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई संदर्भित है या संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई अरब सागर में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण अपतटीय तेल क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन है? उत्तरांचल, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन है? तो वह है गोवा राज्य। गोवा राज्य भारत का 26वां राज्य बना। गोवा राज्य को कब आज़ादी मिली थी? तो 1987 में। 1987 में भारत का गोवा राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया और 26वें राज्य के रूप में इसे गौरव प्राप्त हुआ। उत्तरांचल या जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं, उत्तराखंड, इसे बनाया गया था 2000 में। उत्तराखंड को 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड जो है यह 27वां राज्य बना। और वहीं पूछा जाता है झारखंड, झारखंड को भी 2000 में अलग किया गया। 2000 में अलग किया गया और इसे अलग किया गया था बिहार राज्य से। बिहार राज्य से अलग किया गया, 28वां राज्य बनाया गया। झारखंड को 28वां राज्य बनाया गया। उत्तराखंड को किस राज्य से अलग किया गया था? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। तिब्बत कहाँ पर है? या जो है चीन में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल भी होगा अमरकंटक। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाता है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो वह है गंगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भारत की बृहत्तम नदी है गंगा। लंबाई की बात कर लें, जो कि अभी भी चर्चा हुई है, 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की बात कर लें, या दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। कृष्णा नदी पर बना बांध है नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो वह है कृष्णा नदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? महानदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन राइट है?
जियोग्राफी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल पूछा हुआ है, तो वह है 5.5 घंटे का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 5.5 घंटे का समयांतराल है। भारतीय मानक समय क्या होगा? भारतीय मानक समय है 82.5 अंश पूर्व, 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल, हिम नदी, हिमशैल, मरुस्थल। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हिमशैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2 या 3। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो यहाँ पर एक महासागर मिलता है, वह है हिंद महासागर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हिंद महासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केरल राज्य। बात कर ले उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है उत्तराखंड में। कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक राज्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुद्यानों में। कौन सा ऑप्शन राइट है? केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला और अनानास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे फल पैदावार होते हैं। खट्टे फल की पैदावार सर्वाधिक कहाँ है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। खट्टे फल में जैसे संतरा, अंगूर। पहाड़ी क्षेत्रों में सेब, नाशपाती जैसी फसलें उगाई जाती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। मरुद्यानों में खजूर जैसे फसलें उगाई जाती हैं। मरुद्यानों में खजूर जैसे फसलें उगाई जाती हैं जिसमें पानी की मात्रा कम लगती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, चीन तिब्बती भाषा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय आर्य भाषा भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जुड़वा नगर है? दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलुरु तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर डबल प्रिंटिंग हो गया सिकंदराबाद। निम्न में से कौन जुड़वा नगर है? तो जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल में, असम में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, तो वह है जम्मू कश्मीर में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जम्मू कश्मीर में केसर की मात्रा सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर गन्ना, गेहूँ और आलू,
उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, आलू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केरल, केरल से मसालों, केरल से मसाला में जैसे काली मिर्च, इलायची और लौंग। केरल से मसाला उत्पादन होता है, काली मिर्च, इलायची जैसे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। असम की बात कर ले, चाय उत्पादन में सर्वाधिक है। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है असम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 15, 20, 22, 28। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है इसका? परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा, प्रचक्रण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग यहां पर पूछा है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कक्षा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कक्षा कहलाता है। परिक्रमण की बात कर लें, घूमने की क्रिया, क्वेश्चन पूछता घूमने की क्रिया, तो वह कहलाता परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है कक्षा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, प्रॉक्सिमा सेंटरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिण अमेरिका से होकर, अफ्रीका में से होकर, इनमें से एक महाद्वीप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा की बात कर लें तो यहाँ पर जो है यह ग्लोब है। 0 अंश अक्षांश रेखा को इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाने जाते हैं। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा, भूमध्य यानी विषुवत रेखा नहीं गुजरता है, उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरता, उत्तरी अमेरिका से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरता। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों ही रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भारत से होकर सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है, वह भी 8 राज्यों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय कहलाता है? झील, द्वीप, सागर, नदी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय कहलाता है सागर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सागर कहलाता है। झील, पानी का वह भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, पानी का वह भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे हम झील कहते हैं। और वहीं बात कर लें स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम कहते हैं द्वीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? नदी घाटी, नहर, बांध, जल डमरू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र को कहलाता है, तो वह कहलाता है नदी घाटी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नदी घाटी। जल डमरू की बात कर लें, जल डमरू वह भाग होता है जो जल का संकरी भाग, जो जल के रास्ते को संकरी भाग को जल डमरू कहते हैं, जैसे पाक जल डमरू, पाक जल डमरू। यह जो है किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच।
श्रीलंका के बीच जल मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, नदी घाटी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।